చెప్పాను. कराची में एक और रिहायशी इमारत मुनहदम। कोरंगी के अलावाला टाउन में रिहायशी 4 मंजिला इमारत जमीन पोस होगी। मलबे तले से 2 नाश निकाल ली गई। 5 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। इमारत गिरने से मलबा सड़क पर फैल गया। मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। मुल्हिका इमारत को भी नुकसान पहुंचा। लाहौर रिंग रोड पर दौरान डकैती खातून से मुबैना ज्यादती 14 अफराद जेर हिरासत। तहकीकात जारी, अहम शवाहिद जमा कर लिए गए। आईजी पंजाब कहते हैं कि मुतासिरा खातून को इंसाफ की फराहमी तक पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस की समाअत। केस को सुनने से पहले सरेंडर करना लाजमी। नवाज शरीफ पहले गिरफ्तारी पेश करें। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। क्या नवाज शरीफ अस्पताल में जेर इलाज हैं? 8 माह से लंदन में होने के बावजूद अस्पताल दाखिल नहीं हुए। जिस डॉक्टर की रिपोर्ट जमा कराई वो खुद अमेरिका में है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। केस की समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। नैब का नवाज शरीफ की जमानत मंसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। नवाज शरीफ ने जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया। बैरून मुल्क चले जाने के बाद नवाज शरीफ इस रियायत के मुस्तहिक नहीं रहे। नवाज शरीफ के एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तली और जमानत खत्म की जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। लीगी रहनुमा शाहिद खाका नवासी कहते हैं कि नवाज शरीफ की गैर हाजिरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ बीमार हैं, कोरोना की वजह से इनका इलाज रुक गया था। नवाज शरीफ मुकम्मल सेहतयाब होकर ही वापस आएंगे। नैब के तमाम केसेस अपोजिशन के खिलाफ हैं। मुल्क की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत आज इक्तदार में है। लाहौर में नैब का साबिक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के घर छापा। 33 करोड़ की करेंसी और प्राइस बॉन्ड बरामद। मुलजिम ख्वाजा वसीम गिरफ्तार। 22 करोड़ के असासे भी निकल आए। एहलिया के नुमा 19 करोड़ की रकम 4 वर्षों में 22 करोड़ रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए। सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद 2018 में एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया था। आर्मी चीफ से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। शेख रशीद की 30 दिसंबर से पहले नून लीग के तकसीम होने की पेशगोई। कहते हैं नवाज शरीफ ने नहीं आना था और उन्होंने ये साबित भी कर दिया। एपीसी और एबर कमेटी की नाकामी का ऐलान करता हूँ। ये इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मौलाना साहब जलसा जलसा ही खेलेंगे। अनकरीब ओपोजिशन के बुरे हालात होंगे। नए आईजी की तकर्री पर वफाक और पंजाब से जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट ने 24 सितंबर तक मोहलत दे दी। शुएब दस्तगीर ने अदालत में खड़े होकर कहा कि हर कानून पर अमल नहीं हो सकता। ऐसे अफसर को बचाने के लिए आप लाहौर हाईकोर्ट आ गए। चीफ जस्टिस कासिम खान का इस्तफसार। राना सनाउल्लाह कहते हैं सब कुछ ऊपर से हो रहा है। नैब तो अपनी नाक पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। नैब एक मजबूर इदारा बन चुका। बिलियन ट्री इंक्वायरी पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ऑपोजिशन रहनुमाओं को इंक्वायरी के दौरान ही धर लिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और इनकी बेटी जवेरिया एहतसाब अदालत में पेश। राबिया इमरान और नुसरत शहबाज को नोटिस मौसूल न कराने पर अदालत का इजहार बरहमी। कुछ कहना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ का अदालत में मुकालमा। अंदाजा था आप कुछ कहेंगे। जस्टिस जवादुल हसन का इस्तफसार। समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी।
शहबाज शरीफ और उनकी साहबजादी की एहतसाब अदालत पेशी पर मरियम नवाज सीखपा कहती है किसी में हिम्मत है तो अलीमा खान को भी बुलाए। एहतसाब का ढोंग सिर्फ मरियम नवाज, जवेरिया शहबाज, फरियाल तालपुर को सबक सिखाने के लिए रचाया जाता है। पेशी पर मरियम औरंगजेब का भी इजहार अफसोस, विफाकी काबीना पर तनकीद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नया बल्दियाती निज़ाम अवाम को निचली सतह पर बाइख्तियार बनाएगा। मुंजमद फंड्स बहाल कर दिए, तरक्की को अवाम की दहलीज तक लेके जाएंगे, शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। भारत बाज न आया, एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी। आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 3 अफराद जख्मी, पाक फौज का इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। अली बादल शेख कहते हैं कि वफाक को गाली देना मसले का हल नहीं, सिंध हुकूमत को अमली इक़दाम करना होंगे। अंदरूनी सिंध में हालात बहुत तकलीफ दे हैं, सूबे में हर जगह सूरत हाल एक जैसी ही है, बारिशों ने तबाही मचा रखी है। दरियाए सिंध में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई, 2 बच्चियां जाँ बहक, 18 अफराद को बचा लिया गया, 7 अफराद लापता, रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। मुतासरीन खैरपुर पीर गोट में कच्चे से महफूज मकाम पर जा रहे थे। चाबी में मुसाफिर कोच और कार में टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। कोच तफ्तान से कोयटा जा रही थी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। हादसे का शिकार अफराद गैर कानूनी तौर पर ईरान जा रहे थे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 अमवात, तादाद 6,365, मजीद 441 अफराद में वायरस की तशखीस, 2,99,555 मरीज, 550 की हालत तशवीशनाक, 2,87,950 मरीज सेहतयाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के 2,81,00,000 मरीज, 9,10,000 हलाकतें। अमेरिका में 1,95,240, ब्राजील में 1,28,653, मैक्सिको में 77,000। दूसरी जानिब रूस में 18,263, भारत में 75,119 और सऊदी अरब में 4,165 अमवात। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई, सैन फ्रांसिस्को में आसमान सुर्ख माइल हो गया, 14,000 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ अमल हैं, 2.5 लाख एकड़ रकबा जलकर खाकिस्तर हो गया, 8 अफराद की हलाकत, 18 नेशनल पार्क बंद कर दिए गए। और अरब लीग का इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन मुआहदे की मजम्मत करने से इनकार। फलस्तीन ने अरब लीग के इजलास में मजम्मती करारदाद पेश की। इमारात के वजीर ममलकत बराए खारजा ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने का फैसला खुद मुख्तारी पर मबनी है, इसका हदफ कोई दूसरा फरीक नहीं।